परम प्रेमय श्री ठाकुर मोर जगत जननी श्री लक्ष्मी माँ परम पूज्यपाद श्री बड़दा परम पूज्यपाद श्री दादा आजीर भरसा आचार्य देव ठाकुर परिवार का सभी सस्त का चरण में मेरा अनंत कटी प्रणाम। आज जो मैं आलोचना करना चाहता हूँ, जो घर में ठाकुर भोग हम देते हैं वो भोग स्वयं प्रभु सेवन करते हैं। इसका एक ज्वलंत प्रमाण हम लोग सोचते हैं कि बतासा भोग देते हैं और वही तो बतासा रह जाता है, ठाकुर क्या वो खाए हुए हैं? ये हम लोग का मन में वही शंका रहता है। जे स्वयं प्रभु को जो भी आप निवेदन कीजिए स्वयं वो ग्रहण करते हैं। ये चीज़ हम लोगों का अंतरात्मा में समझ में नहीं आता है। क्योंकि एक बार एक दमदम के एक गुरु भाई ने मैंने जलेबी का भोग लगाकर सत्संग करने की इच्छा हुई। उनका मन में जागृत हुआ जे मैं जलेबी का भोग दूंगा और ठाकुर को आज जलेबी भोग दूंगा और जितना भी गुरु भाई आएंगे उनको भी वही जलेबी खिलाऊंगा। तो वही मन में जागृत हुआ और उन्हें सत्संग की प्रबंध की। सत्संग के प्रबंध में बहुत सारे लोग को वो बुला लिए। बुलाने के बाद सत्संग में बहुत सारे आदमी भाग लिए। पूरा अनुष्ठान पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार संपन्न भी हुआ। जो जो ठाकुर जी का सत्संग में होना चाहिए, भजन कीर्तन जाजन सब कुछ, बाणी पाठ सब कुछ अच्छी तरह हो गया। अनुष्ठान में किसी तरह की त्रुटि भी नहीं हुई। अनुष्ठान के इतना सुंदर हुआ कि सब उल्लासित हो गए। सब जो गए थे उनका सत्संग में दमदम में वो सब आनंदित हो गए। अनुष्ठान के अंत में प्रसाद वितरण किया गया। सभी लोग जलेबी मुंह से देते ही, जो जलेबी भोग लगा हुआ था वो जो जलेबी खाते ही मुंह में देते देते खाली थूकने लगे। गृहकर्ता काफ़ी लज्जित एवं आश्चर्यचकित हुए, क्योंकि इस शहर का ये बहुत मसूरदार दुकान का बना हुआ जलेबी था और इतना बड़ा दुकान से लाकर वो ठाकुर प्रसाद के लिए दिए थे, मगर ये इतना खराब निकलेगा ये सोच में नहीं आया था। बहुत लज्जित हो गए। दुख भी उनका मन में जागृत हुआ कि ठाकुर की भोग में मैं जलेबी भोग दिया जो जलेबी की खराब था। तो एक गुरु भाई तो उन्हें कह ही दिया जे आप ठाकुर जी को ये सड़ा हुआ जलेबी भोग दिए हैं, ये कह ही दिया। वो जो सत्संग दिए हुए थे उनका मन में बहुत दुख आया, लेकिन ये करना ही क्या था? भोग तो लग चुका था पहले ही, और क्या करेंगे? सत्संग भी तो खत्म हो गया और तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो वो बहुत लज्जित होकर मन दुख हो गया था। पर ये घटना सिर्फ दम तक ही सीमाबद्ध में नहीं रहा। ये बात जो दमदम में जो भोग प्रसाद लगाए वो गुरु भाई इतना तक सीमाबद्ध नहीं रहा। भक्त की आकुलता भगवान की स्पर्श कर चुका था। जो प्रसाद वो दिए थे वो भगवान तक तो पहुंच गया था। जिस दिन सत्संग हुआ था उस रात में ठाकुर जी का पेट बहुत खराब हो गया। श्री ठाकुर कई बार पैखाना गए थे, बहुत बार, रात भर वो पैखाना गए। सुबह जब हुआ प्यारी नंदीदा आए, प्यारी नंदीदा से मेडिसिन लिए ठाकुर जी। लेने के बाद थोड़ा सुस्त अनुभव किया। अनुभव करने के बाद वो और पार्लर में बैठ नहीं पाए। प्यारी नंदीदा को बोल रहे हैं कि मैंने बल ही दिए ठाकुर, ये कोई सड़ा हुआ प्रसाद भोग दिया था इसीलिए मेरा पेट खराब हो गया। ये चीज़ प्यारी नंदीदा को आश्चर्य हो गया। वो तो उनका घर का डॉक्टर थे, सत्संग का डॉक्टर थे। वो आश्चर्य हो गए, ये ठाकुर को कल कौन सड़ा हुआ प्रसाद दिया? उसको जब कुछ दिन चला गया, जाने के बाद प्यारी नंदीदा को आभास आया जे एक दमदम में गुरु भाई ने मैंने सड़ा हुआ जिलाबी का भोग दिया था। वो प्रमाण भी प्यारी नंदीदा को मिल गया। तो आप सोच लीजिए, तो ठाकुर जी को हम जो प्रसाद देते हैं वो स्वयं उसको सेवन करते हैं। तो यही प्रमाण है जे ठाकुर जी का प्रसाद हम सही ढंग से तैयार करें और घर से बनाने से सबसे अच्छा होगा। जैसे खीर है, दूध लाइएगा, उसको छेना तैयार कीजिएगा। छेना तैयार कर उसको देने से सबसे शुद्ध पवित्र हो सकता है। घर में आप तैयार कर दिए। और यदि बाहर से कोई मिठाई या कुछ कौन कैसे किसी हाथ से तैयार किया होगा, शुद्ध पवित्र के साथ तो नहीं मिलेगा दुकान में। तो इसीलिए सबसे ज़्यादा अच्छा रहेगा घर से आप बनाए प्रसाद और ठाकुर जी को दीजिए।
और शुद्ध पवित्र के हिसाब से बनाइए, सदाचार मेंटेनेंस करके बनाइए। देखिएगा ये ठाकुर जी तो ग्रहण करेंगे और ठाकुर जी खुश भी होंगे। इसीलिए ये आलोचना कैसे मेरे लगा आप मेरे को कमेंट में कमेंट कीजिए। मैं नई नई बात आप लोगों के लिए लाना चाहता हूँ। वंदे पुरुषोत्तम, जय गुरु।